नेक्स्ट टॉपिक इज ऑरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ प्लांट्स। ऑरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ प्लांट्स में बेटा जो एनसीईआरटी का डायग्राम है वही सबसे इम्पोर्टेंट है। और उसी को ही हम पढ़ेंगे डिटेल में। ऑरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ प्लांट्स। हालांकि इनके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन एनसीईआरटी का जो डायग्राम उसी को मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, एनसीईआरटी वाला भी बेटा सिंपल है बेटा, आपको बस इसे याद रखना है इसी तरीके से कौन कहाँ पर अबंडेंस में है। क्लियर? हाँ जी, क्लियर है बेटा ये बात सभी को? अब इसे याद रखने की टेक्निक देखो, आपको इसे पीरियड के साथ याद रखने की मैं ट्रिक बता देता हूँ। The very first one is PRTC। ठीक है, इसी तरीके से याद रख लेना। पहले से चाहिए PRTC और ये रिवर्स में चलेगी। इसका ऑर्डर पूछा जाता है, ठीक है, कौन पहले आया और कौन बाद में। 2018 या 19 के नीट एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, ऐसे भी याद ना रहे तो वैसे इसको याद रखने की दूसरी ट्रिक भी है, पंजाब रोडवेज ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन। इस टेक्निक से भी आप याद रखें। ठीक है, फर्स्ट। सेकेंड, डेवोनियन पीरियड के अंदर जो अबंडेंस थी वो प्रोजिम्नोस्पर्म की थी। तो याद रखने की ट्रिक है इसे देव प्रयाग। देव से डेवोनियन, PR से प्रो, G से जिम्नोस्पर्म। नेक्स्ट,
क्रिटेशियस में क्रिएट काफी स्पिनऑप्सिड्स के लिए फ्रॉम ginkgo of tail for dicot. Clear? Ginkgo biloba is a medicinal plant. Safi is also a medicinal tonic, basically. So create Safi from ginkgo of tails for dicot. Okay. And the last one is ट्राई यानी कि ट्रियासिक में मोनो कलर ब्रो। तो ट्राई से ट्रियासिक, मोनो से मोनोकॉटिलिडन, ब्रो स्टैंड्स फॉर ब्रायोफाइट्स। तो ये ट्रिक है बेटा इन्हें याद रखने की। अब इसमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से जिम्नोस्पर्म्स कब अबंडेंट थे। तो कॉनिफर्स एंड साइकस जो हैं ये जिम्नोस्पर्म है, ये भी जिम्नोस्पर्म है। गिंको और निटेल ये भी जिम्नोस्पर्म है, दोनों ही, ठीक है। और तो इसको नोट कर लीजिएगा, पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्टेबिलिटी को, पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्टेबिलिटी को नोट कर लीजिए। नोट कर लिया आप लोगों ने? यस सर। यस सर। अब जैसा नीचे नोट डाल लिख लो, मॉलिक्यूल which have self replication potential, molecule which have self replication potential may act as a genetic material, molecule which have self replication may मटेरियल। इसका मतलब क्या हुआ? जेनेटिक मेडिसिन डीएनए कर सकता है, आरएनए कर सकते हैं, दोनों कर सकते हैं, दोनों। दैट इज इवॉल्व्ड फ्रॉम क्लोरोफाइट टाइप एंड ज़ोस्टेरोफाइलम इवॉल्व्ड फ्रॉम टेरिडोफाइट टाइप, ट्रैकियोफाइट टाइप। ज़ोस्टेरोफाइलम क्या हो, प्रोकैरियोट हो, यूकेरियोट हो, सिंपल हो, कॉम्पैक्ट हो, स्मॉल हो, लार्ज हो, जितने भी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में, सारे सेलुलर ऑर्गेनिज्म में जेनेटिक मेटेरियल का फंक्शन कौन परफॉर्म करता है बेटा? बताओ। नेक्स्ट, all cellular organism, in all cellular organism, the all extended DNA। हाँ बेटा बोलो आपने। सर वॉइस लैग हो रही है आपकी। अच्छा बेटा। यस सर। सर ज्यादा हो रही है। 10 to 13 animals। अगर हम एनिमल्स की बात करें
बेटा डायग्राम का एक्सप्लेनेशन। तो इस डायग्राम से क्या पूछा जाता है, पहले उसकी बात करते हैं कि कौन किससे इवॉल्व हुआ। ठीक है, एंसेस्ट्रल फॉर्म पूछी जाती है। ठीक है, तो जो लिनिएज मैमल्स के लिए है उससे याद रखने की ट्रिक है सिंपैथी मैमल। सिम से साइनेप्सिड, पैलिकोसोरस, थेरेप्सिड और मैमल्स। ठीक है, ये लिनिएज है किसका, मैमल्स के एवोल्यूशन। ठीक है, देन आफ्टर नेक्स्ट वन इज सौरप्सिड्स। सौरप्सिड्स जो है अगर हम उनकी बात करें तो सौरप्सिड्स के लिए ट्रिक है साउदी बर्ड्स, या फिर आप लिख सकते हैं क्रेडिबल। तो सौरप्सिड्स, इकोडॉन और क्रेडिबल आएगा क्रोकोडाइल, डायनासोर एंड बर्ड्स के लिए। क्रोकोडाइल, डायनासोर एंड बर्ड्स के लिए। क्लियर? कोई डाउट बेटा इसमें किसी को? हाँ जी, एनीवन हैव एनी डाउट इन दिस, यू मे आस्क। इसके अलावा सौरप्सिड से क्या बने, लिजार्ड, टर्टल एंड स्नेक्स की फॉर्मेशन यहाँ पर हुई। ठीक है, तो यहाँ पर ट्रिक है शाउटर, टर्टल, सौरप्सिड्स, लिजार्ड, देन स्नेक। अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा, डायनासोर आर नियरर टू, डायनासोर किसके नजदीकी है? तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस अगर हम देखें तो डायनासोर आर नियरर टू किसके नजदीकी है बेटा? वेरी गुड, डायनासोर नियरेस्ट टू क्रोकोडाइल। पापा ठीक है, अरे ये नेट तो चली ना रहा, दोनों किससे निकले? वाईफाई नहीं चल रहा। यहाँ पर अरे अब तो चल रहा, सुबह भी चल रहा, अभी अभी बंद हुआ कति। मैं कहाँ, घर ही ना था मैं तो इंस्टीट्यूट में गया था।
ये बर्ड्स का नियरेस्ट एंसेस्टर कौन है, ये भी पूछा जाता है. दैट इज पिकोडॉन. Picodon? पिकोडॉन से एवोल्यूशन हुआ है. चलिए देन आफ्टर कम टू द नेक्स्ट एवोल्यूशन ऑफ इनवर्टिब्रेट्स. फर्स्ट सेल कब आई? एवोल्यूशन ऑफ फर्स्ट सेल फर्स्ट cellular form 2 billion years ago. ठीक है. एवोल्यूशन ऑफ इनवर्टिब्रेट्स that is 500 million year ago. ये एनसीईआरटी के टर्म्स हैं. एनसीईआरटी में ऐसे गिवन है. एवोल्यूशन ऑफ फिशेस कब आई? दैट इज अप्रोक्सीमेशन है कि अराउंड 350 मिलियन ईयर एगो. क्लियर. यहाँ से लॉब फिन फिशेस जो हैं वो इवॉल्व हुई, जिसको सिलाकेंस कहा जाता है. एंड देयर इज एवोल्यूशन ऑफ amphibians, that is 282 300 million year ago. Clear. Then after that is first two land animals. Around 200 million years ago. Clear. पहले इक्तियोसॉरस बने. It is fish-like reptiles. की फॉर्मेशन हुई यहाँ पर. And then after dinosaurs बने. Around 65 million year ago they extinct. Extinction of dinosaurs occurs. Reason is still unknown. ठीक है. अलग अलग लोग अलग अलग फैक्ट बताते हैं. कुछ लोग मानते हैं कि स्टारवेशन से डेथ हुई. कुछ एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट मानते हैं कि मेटेरॉइड के गिरने से उनकी पूरी की पूरी पॉपुलेशन खत्म हो गई. असम्पशन है बेसिकली. क्लाइमेट चेंज हो गया, starvation might be the reason, meteorite strike. ये सब हुआ ऐसा माना जाता है. ठीक है. एंड लास्टली एवोल्यूशन ऑफ मैमल्स. तो मैमल्स जो है they basically evolved from reptiles. ठीक है. and then spread all over the world due to continental drift.
कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की वजह से पूरे वर्ल्ड पर स्प्रेड कर रहे हैं। क्लियर? तो कंडीशन सभी को पता है कि शुरुआत में पेंजिया था इन टोटल, बायोजियोग्राफिकल एविडेंसेस में पढ़ा है मैंने आपको ये, एंड दैट ब्रोकन इनटू पीसेस, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हुआ और ड्रिफ्ट होने से यहाँ पर रियाल्म की फॉर्मेशन हुई, न्यू रियाल्म। केव से नहीं हुए? केव से? किसने कहा? केव्स आर ग्लोरीफाइड रेप्टाइल्स। रेप्टाइल से दो चीजें बनी थी। फर्स्ट लेक्चर का याद नहीं है तुम्हें? प्रोग्रेसिव एवोल्यूशन के अंदर पढ़ाया था ना कि रेप्टाइल्स ने एव्स और मैमल्स दोनों बनाए। यस सर। इनहैबिटेटिंग न्यू एनवायरमेंट, और जिसकी वजह से हुआ एवोल्यूशन या डाइवर्सिफिकेशन या डाइवर्सिटी ऑफ मैमल्स। यहाँ पर डाइवर्सिफाई हो गए। क्लियर? क्लियर है बेटा सभी को यहाँ तक? कोई डाउट इसमें किसी को? एक बार फिर से बता देता हूँ। इन केस ऑफ एनिमल्स, सिंपैथी मैमल सबसे पहली ट्रिक है बेटा आपकी एनसीईआरटी के डायग्राम को याद रखने की, जिसमें साइनेप्सिड से फॉर्मेशन हुई पैलिकोसोरस की, फिर थिकोडोंट थेरेप्सिड्स बने, थेरेप्सिड से मैमल्स की फॉर्मेशन। साउदी डू नॉट क्रेडिबल, ये ट्रिक है सेकेंड आपकी। सौरभसिड, थिकोडोंट और क्रेडिबल स्टैंड फॉर डोंट याद रखने, थिकोडोंट याद रखने के लिए साउदी डोंट लिखा है, थिकोडोंट याद रहेगा, ठीक है? थिकोडोंट यहाँ पर है। क्रेडिबल क्रोकोडाइल, डायनासोर्स एंड बर्ड्स की फॉर्मेशन हुई। सौरभसिड से लिजार्ड, स्नेक एंड टर्टल बने, तो शाउटर, लिजार्ड एंड स्नेक। डायनासोर्स नियरेस्ट है क्रोकोडाइल की, ये डायग्राम से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, डिस्टेंस के बेसिस के ऊपर। फर्स्ट सेलर फॉर्म कब आई? 2 बिलियन ईयर एगो। इनवर्टिब्रेट्स कब बने? अराउंड 500 मिलियन ईयर एगो। फिशेस अराउंड 350 मिलियन ईयर एगो। एम्फीबियंस 280 to 300 मिलियन ईयर एगो। रेप्टाइल्स 200 मिलियन ईयर एगो आए। डाइवर्सिफिकेशन से डायनासोर्स बने 65 मिलियन ईयर एगो। एक्सटेंट हो गए, रीजन इज स्टिल अननोन। रीजन तो है, वो अभी तक क्लियर नहीं है। देन आफ्टर डायनासोर्स के बाद मैमल्स की फॉर्मेशन हुई, और मैमल्स जो बने वो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की वजह से डाइवर्सिफाई हुए। फर्स्ट रेप्टाइल जो थे वो फिश लाइक थे, उनको इक्थियोसोरस कहा जाता है। अब बचा है इस चैप्टर में आपका ह्यूमन एवोल्यूशन, 15 से 20 मिनट का टॉपिक। तो नेक्स्ट क्लास में हम शुरू करेंगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। अच्छा, एक और क्वेश्चन, एनसीईआरटी में कहाँ तक मार्क करवा दिया बेटा आपको? हार्डी-वीनबर्ग इक्विलिब्रियम तक करवाया। हार्डी-वीनबर्ग तक करवाया। और फाइल कहाँ तक शेयर हो गई? क्यूरीज की फाइल कर दी मैंने शेयर आपको? चलो फाइल्स में शेयर कर दूंगा आज। पासवर्ड रहेगा 5041।
और इसे मार्क कर लीजिए आप एनसीईआरटी में। यहाँ तक हो गया था ना 137। एक तो बेटा ये ऑर्डर लिखना है आपको, 20 बिलियन ईयर एगो अर्थ का ओरिजिन हुआ, 4.5 बिलियन ईयर एगो, सॉरी 20 बिलियन ईयर एगो यूनिवर्स बना, 4.5 बिलियन ईयर एगो अर्थ बनी, 4 बिलियन ईयर एगो लाइफ आई, 3 बिलियन ईयर एगो सेल्फ रेप्लिकेटिंग नॉन सेलुलर लाइफ फॉर्म, 2 बिलियन ईयर एगो सेलुलर लाइफ फॉर्म आई, and then after till now there is Darwin. वहां पर बेटा ये ट्रिक भी लिख सकते हो आप, ये एक यहाँ पर एक और ट्रिक भी आप लिख सकते हो, मोनो बाय ट्राई, मोनोकॉटिलिडन, ब्रायोफाइट, टर्सरी पीरियड। चलिए मार्क कर लीजिए इसको। और नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर, ये तो मैंने मार्क करवा दिया आपको। सर थोड़ा सा ऊपर करिए। सर वो 20 बिलियन ईयर एगो होगा। ये लीजिए। और ये क्लास में कौन लेट आता है भाई इतना? लास्टली अगर ज्वाइन करते हो कर लिया बेटा मार्क? हाँ जी। Yes. 50 million year ago invertebrates, 350 million year ago fishes, jawless fishes. Weeds and few plants existed probably around 320 million years ago. Fishes with stout and strong fins. This was about 350 million years ago. ये मैंने आपको बता दिया है। सर थोड़ा नीचे करना। Done? डन सर। यहाँ पर बेटा 3 क्वेश्चन है जो सबसे इम्पोर्टेंट है। एक तो ये पूरे पैराग्राफ से है, टिरानोसॉरस रेक्स, इक्थियोसॉरस, ये मैं आपको बता चुका हूँ। जो फर्स्ट रेप्टाइल थे इक्थियोसॉरस, एनसीईआरटी ने लिखा रेप्टाइल जो लैंड पर प्रेजेंट थे, दे आर डायनासोर्स, द बिगेस्ट ऑफ देम टिरानोसॉरस रेक्स, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। 20 feet height and we use some data like
65 मिलियन ईयर एगो ये सडनली डिसअपीयर हो गए अर्थ से, और इसका रीजन हमें नहीं पता। क्लाइमेट चेंज हो सकता है उन्होंने किल कर दिया उन्हें, और कुछ मानते हैं कि वो इवॉल्व होकर बर्ड्स बन गए। स्मॉल साइज सेल्स ऑफ दैट एरा एग्जिस्ट करते हैं आज भी। इसके बाद मैमल्स, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो स्टार मार्क कर लो, डबल स्टार मार्क। ठीक है, फर्स्ट मैमल्स वर लाइक शेरूज। Fossils are small size, viviparity यहाँ पर भी मैमल्स ने डाइवर्सिफाई किया जब रेप्टाइल्स कम हुए। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट होने की वजह से यहाँ पर हाँ इंश्योरेंस तो है क्या नंबर दिखाओ कहाँ अच्छा बाहर रखिए। इसमें से एक लाइन की वजह हेलो बा हाँ The more successful stories of evolution is of humans, जिसने language, skills and self consciousness इन सभी चीजों को सीखा। नेक्स्ट क्लास में एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन पढ़ेंगे, सिर्फ इतना जितना रिक्वायर्ड है एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू से। एक्स्ट्रा बहुत कुछ भी है मॉड्यूल में, वो हम नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, तो थैंक यू फॉर टुडे, यू मे लीव द क्लास। आज के लिए इतना ही, और फाइल का पासवर्ड रहेगा 50